हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्यूट्स। और आपके साथ है साक्षी। आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर्स। तो सिंक्रोनस जनरेटर का हम पहले डायग्राम देखते हैं। इसमें हम क्या डिफरेंस नोटिस करते हैं कि जो रोटर है वो फील्ड वाइंडिंग में लगा हुआ है और जो स्टार्टर है वो आर्मेचर वाइंडिंग में लगा हुआ है। जबकि जो नॉर्मल जनरेटर्स होते हैं उसमें स्टार्टर हमारा फील्ड वाइंडिंग में लगा होता है और रोटर आर्मेचर वाइंडिंग में। इसको हम ऑल्टरनेटर्स भी कहते हैं। ये जनरेटर से डिफ़र इसलिए करता है क्योंकि ये एसी पे वर्क करता है और यूजुअली जो जनरेटर्स होते हैं वो हमारा डीसी पे वर्क करते हैं। स्टेशनरी आर्मेचर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो हमारा आर्मेचर है वो बहुत जल्दी इंसुलेट हो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 33,000 वोल्ट्स तक। और जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं वो बेटर होती हैं क्योंकि बहुत जल्दी शॉर्ट सर्किट होती हैं, तो हमें फॉल्ट जल्दी पता चल जाता है। और वाइब्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के सेंसिबल होता है। कूलिंग बहुत आराम से कूल अप भी हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो जो हमारा स्टार्टर है उसमें हम आयरन का यूज़ करते हैं ताकि हिस्टेरेसिस को कम कर सकें। और जो कोर होता है उसको असेंबल कर देते हैं लैमिनेशंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि एडी करंट लॉसेस हम कम करते हैं और जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में हो रहा है। रोटर की तरफ देखें तो डैम्पर बार्स लगा रखे होते हैं, पोल को फेस करा होता है, बॉडी शाफ्ट में लगी होती है। और दो तरह के होते हैं, या तो सेलिएंट या फिर सिलेंड्रिकल। सेलिएंट में हमें पोल्स दिखाई देते हैं और सिलेंड्रिकल में कोई फिजिकल पोल्स नहीं दिखते हैं, एज सच हमें पोल्स नहीं शो होते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये 3 फेज मोटर का सिंगल फेज पावर से, और ये सिंगल फेज मोटर है नो स्टार्ट। ये हमारा 3 फेज का डायग्राम है, इसमें हमने वाइंडिंग्स लगा रखी है। फिर उसके बाद हम आते हैं ईएमएफ इक्वेशन पे। तो ईएमएफ इक्वेशन हमने मोटर की निकाल ही रखी है। सिमिलरली जनरेटर की होती है कि हमारा जो ईएमएफ बिल्डअप हो रहा है एवरेज पर कंडक्टर वो पी फाई बाय 1/n है, जो कि पी पोल्स है, फाई हमारा फ्लक्स है, 1/n जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। उसके बाद एन पी जो है वो 2f के इक्वल है। तो ई एफ बाई कंडक्टर हमारा 2f फाई आ जाएगा। उसके बाद जेड पी कंडक्टर्स पर फेज, ई एवरेज पर फेज जो होगा 2f फाई जेड पी होगा। तो जेड पी जो है हमारा 2 TP के इक्वल है। तो ई एवरेज बाय फेज जो है 4f फाई TP। और अगर हम KF जो RMS जो वैल्यू है अपॉन AC वैल्यू वो 1.11 होती है, ये हमारी उसमें बुक में ही दे रखी है। तो ई आर एम एस बाय फेज 4.44 F5 TP, इसको हम अज्यूम करें तो इसमें पूरा पिच निकलता है और कंडक्टर्स कंसंट्रेट एक ही स्टार्टर स्लॉट में करते हैं। उसके बाद हम प्लॉट की तरफ आते हैं, टॉर्क वर्सेस सिंक्रोनस स्पीड। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे टॉर्क है और यहाँ हमारी वाई पे हमारी टॉर्क है और एक्स पे हमारी स्पीड है। तो ए और बी, ए हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है, बी पुल-इन, ये हमारे मैक्सिमम जो पीक टॉर्क है, ब्रेक डाउन टॉर्क, इसको पुल आउट टॉर्क भी बोलते हैं। फिर यहाँ जो मैक्सिमम हमारी स्पीड आ गई वहाँ फुल लोड टॉर्क है, और उसके बाद ये डिक्रीज करते हैं नो लोड स्पीड की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्मेचर रिएक्शंस पे। आर्मेचर रिएक्शंस जो स्टार्टर फ्लक्स पे हमने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया रोटर फील्ड पोल्स की वजह से, तो उसका जो स्टार्टर फ्लक्स पे इफेक्ट है उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर φm जो है 3/2 φm के इक्वल है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की आर्मेचर फ्लक्स जो है इंडिपेंडेंटली काम करेगा, और जो फ्लक्स इंड्यूस करेगा वोल्टेज हर फेज में वो 90 से लैग करेगा। उसके बाद लैगिंग पावर फैक्टर की तरफ आते हैं, तो जो डायरेक्शन होगा आर्मेचर फ्लक्स का वो मेन फ्लक्स के ऑपोजिट होगा, और इससे ये कमज़ोर होता जाएगा मेन फील्ड फ्लक्स, और ये इक्वल होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस है वो 90 से ही लैग करेगा। देन हमारा लीडिंग पावर फैक्टर आता है, उसको मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी कहते हैं क्योंकि जो डायरेक्शन है आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स का वो सेम है डायरेक्शन मेन फील्ड फ्लक्स के, और जो वोल्टेज इंड्यूस कर रहे हैं हम एक ही फेज में वो आर्मेचर रिएक्शन से लैग कर रहा है करंट 90 डिग्री से।
देन हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस को मेजर करते हैं। ईएमएफ मेथड, एमएमएफ, ज़ीरो पोल्टियर, ऐसे कुछ मेथड्स हैं। तो ईएमएफ मेथड में हम पहले कुछ अज्यूम करेंगे, अजम्पशंस, ताकि ये वर्क कर सके। सबसे पहले कि जो हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस है उसको हम हमेशा कांस्टेंट लेंगे, और जो एआर इफेक्ट है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस कर देंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं हम वोल्टेज फॉर द फ्लक्स, क्योंकि जो एक्सेस है उसका, जो ये ईएमएफ मेथड का हमने नाम दिया है इसलिए भी क्योंकि रिएक्टेंस मेथड की वजह से। इसमें हम मैग्नेटिक रिलक्टेंस कांस्टेंट लेंगे, कितना भी हमारा पीएफ जो है सिलेंड्रिकल रोटर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो ओपन सर्किट कर्व है वो कोइंसाइड करेगा एयर गैप लाइन में। फिर हम आते हैं एमएमएफ मेथड में। इसमें जो हमारा एआर इफेक्ट है वो रिप्लेस कर रहे हैं फिक्टिशियस रिएक्टेंस। उसमें हमने वोल्टेज ड्रॉप से किया था ईएमएफ में, इसमें हम एक रिएक्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं। और जो रिप्लेस है वो इफेक्ट होगा आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस का। जो रेजिस्टेंस है स्टार्टर वाइंडिंग और ओपन सर्किट कर्व, इन इससे हमें ये पता चल जाएंगे। और रेगुलेशन वो भी हमें एमएमएफ मेथड से ही मिलती है। देन इसका ये डायग्राम है एमएमएफ मेथड का कि हमने स्टार कनेक्ट कर दिया आर्मेचर मेथड में, वीओसी लगा रखा है पैरेलल में, ये हमारा एमीटर है, आई शॉर्ट सर्किट करंट है, डीसी सप्लाई इधर दे रखी है रियोस्टाट, एंड द परमानेंट मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर। इसके बाद हम आते हैं ज़ीरो पीएफ मेथड। इसमें हम जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जो हमारा ओपन सर्किट कर्व है उसको हम नो लोड पे एक्यूरेटली लेते हैं, और जो रिलेशन बिटवीन द एमएमएफ एंड द वोल्टेज ऑन द लोड है उसको मेजर करते हैं। IA एंड XAL इंडिपेंडेंट है एक्साइटेशन के, और जो आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है वो हमारा कांस्टेंट है। तो जो ज़ीरो एमएमएफ का कर्व है विच इज़ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज, और जो हमारा फुल लोड करंट है उनके बीच में जो है ये ऐसे हमारा आएगा। इसको हम ज़ीरो पोल्टियर इसलिए एक ट्राइंगल की तरह फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसे पोल्टियर मेथड भी कहते हैं। ये हमारा ओपन सर्किट कर्व है, ये फुल लोड ज़ीरो सैचुरेशन कर्व है। ऐसे ऐसे हमारी ट्राइंगल्स फॉर्म होते जाएंगे। देन हम आते हैं पैरेलल ऑपरेशन में। तो पैरेलल ऑपरेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके कुछ रीजंस हैं कि हमें जब कंटिन्यूस वोल्टेज सप्लाई चाहिए होगी और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी एप्रोप्रिएट रेंज की, तो हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए और रिलक्टेंस भी ज़्यादा चाहिए। उस टाइम पे हमें एक पैरेलल ऑपरेशन, मतलब हमने एक मशीन लगाई, उसके साथ में पैरेलली हमने एक अटैच कर दी मशीन। जो हमारी सप्लाई होगी वो एक ऑल्टरनेटर से ज़्यादा मिलेगी, और अगर हम पैरेलल में लगाते हैं डिवाइसेस को, हमारी जितनी भी वोल्टेज सप्लाईज आती हैं वो पैरेलल में ही लगे होते हैं ऑपरेशन। अगर एक ऑपरेशन आउट ऑफ सर्विस है तो बाकी सारे मेंटेन करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। अगर एक जनरेटर ब्रेक डाउन कर देगा तो कोई इंटरप्शन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं होती सप्लाई में। और फ्यूचर डिमांड अगर हमें और बढ़ाने हो तो ईजिली